नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक सच्चे भक्त की कहानी और उन भक्त का नाम है रमेश। रमेश जी कहते हैं कि हमारा परिवार बहुत संपन्न था। हमारे परिवार में माँ जगदम्बा की साक्षात कृपा बरसती थी। हमारे परदादाजी रोज जगदम्बा की उपासना किया करते थे। उनके ही भक्ति के कारण हमारे घर पर संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही परदादाजी का निधन हुआ, उनके पश्चात मेरी दादाजी ने सच्ची भावना के साथ माँ भगवती की पूजा अर्चना की। उनके प्रताप से उनके जीवन में भी कोई कमी नहीं आई। लेकिन दादाजी के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी काम वासना में लिप्त रहते थे और उसी कारण से वह हमारे जो घर का संपन्नता था उनको गवा दिए और हम लोग रोड पर आ गए। हमारे लिए हमारे पास खाने लायक कुछ नहीं होता था। हम लोगों से मांग मांग कर खाते थे। मेरी माताजी का देहांत हो गया। माँ के जाने के बाद हमारे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, जिस कारण मैं माँ जगदम्बा को ही अपना माँ मान लिया था। यह जीवन का संकल्प मेरे जीवन में भी दिखाई देता था। माँ भगवती की कृपा का प्रसाद ही था जो जीवन में अनेक कष्ट आए, पर मैं हर कष्ट से पार होता गया। मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ वही मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पुस्तक में लिखते हुए कहा है कि एक बार मैं विंध्याचल पर्वत गया। वहाँ विंध्येश्वरी देवी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पर दादा और दादा की परंपरा अनुसार मुझे संस्कृत का बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगा और श्लोक पढ़ते पढ़ते मंदिर में मुझे बहुत देर हो गई। रात्रि के 11:30 बज चुके थे। उस समय पंडित और भक्त लोग मेरे पास आकर मंदिर से जाने के लिए कहा, पर मैंने उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो अपनी श्लोक के पाठ में ही मग्न था। समय बीतता गया। रात्रि के 12 बज गए। 12 बजते ही एकदम से घना अंधकार छाने लगा और चारों तरफ से जंगलों से अजीबोगरीब आवाज, पशु पक्षियों की आवाज आने लगी। पर जब तक मेरा ध्यान पाठ में लगा हुआ था मुझे कोई भय नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पाठ समाप्त हुआ मेरी नजर मंदिर की ओर गई। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। आसपास कोई नहीं था। मेरे मन में भय हुआ। अभी तो कुछ समय पूर्व यहाँ पुजारी और भक्त लोग घूम रहे थे और अचानक से क्या हुआ, अंधकार छा गया है। मैं वैसे व्याकुल हो गया और नीचे की ओर आने लगा। कैसे अपने स्थान पर पहुँचूंगा यह सोचकर मैंने धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया और सब तरफ अंधकार होने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं मार्ग में पहाड़ की एक सीढ़ी पर बैठ गया। सीढ़ियों पर बैठकर मैं माँ भगवती को यही कहने लगा, माँ आपकी कृपा से यह जीवन बड़ा ही सुखमय है। जीवन में बहुत तकलीफें आई, पर आपकी कृपा से सब कुछ पार होता गया। पर आज मन में एक लालसा लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आपका दर्शन प्राप्त हो जाए तो सारा जीवन ब्रह्मचारी के रूप में व्यतीत किया है। मेरे मन में अन्य कोई कामना नहीं है। अगर आप साक्षात देवी हैं तो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना कर मैंने नेत्र बंद कर दिया और आगे चलने का प्रयास करने लगा। जैसे ही मैं मार्ग से गुजर रहा था, पहाड़ी मार्ग था, सीढ़ियाँ उतर रहा था तो अचानक से दिल दहलाने वाली एक ऐसा घटना हुई जिसने मुझे हिला कर रख दिया। थोड़ी देर तो मैं होश में ही नहीं था, लेकिन जब मुझे धीरे धीरे होश आया तब तक एक अलौकिक चमत्कार हो चुका था। ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं नीचे उतर रहा था, अचानक से एक स्त्री बड़े काली रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत हो गई। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जा रही थी। उसकी ललाट से आग निकल रही थी। उसके हाथ में नरमुंडों की माला थी। एक हाथ में कपाल था और एक हाथ में उसमें थाली ले रखी थी। भयभीत हो गया उस स्त्री को देखकर। ना तो मैं नजरें मिला सका, ना ही मैं उसे देख सका। बस उसकी झलक पड़ते ही मैं नीचे गिर गया और वह स्त्री ऊपर की ओर चली गई। जब मुझे होश आया, मैं अपने आप को संभालते संभालते नीचे लेकर आया और अपने स्थान पर पहुंचा। उस दिन जब मैं रात्रि को 3 बजे सोया था, दूसरे दिन 10 बजे मेरी नींद खुली। मेरी मित्रों ने मुझे कहा, क्या हुआ, तुम उठे नहीं हो? प्रातः काल हो चुके हैं और तुम्हारा तो नियम है, तुम तो प्रातः काल उठ के अपना नित्य नियम करते हो। आज क्या हुआ? इतनी देर हो गई तो मेरे मुँह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मेरा शरीर जकड़ने लगा था। वह जकड़न ऐसी थी जिसको देख मेरे मित्र भयभीत हो गए। थोड़ी देर बाद मेरे मित्रों ने मेरे ऊपर छींटा मारकर जगाया और बोले, क्या हुआ? तब मैंने उनसे कहा, मैंने जो देखा है वह बड़ा ही अलौकिक था। उतने में ही उन गांव के लोग भी मेरे नजदीक आ गए
और पूछने लगे तो मैं बोला कि कल मुझे ऊपर में 1 बज गए अध्ययन करते करते। जब मैं नीचे आ रहा था तभी मार्ग में एक देवी के दर्शन हुए। साक्षात माँ काली के रूप में थी और सारी बात बताई। वह साक्षात ऐसी प्रतीत हुई कि माँ भगवती काली के रूप में सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर की ओर जा रही हैं और उनको देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। ऐसा लगा कि मुझे दर्शन देने के लिए मूर्ति से माँ साक्षात निकली हैं। मेरी यह बातें सुनकर सबके सब हैरान हो गए। तब एक पंडित जी जो कोने में बैठे थे कहने लगे, बेटा तुम बड़े भाग्यवान हो। यह माँ विंध्येश्वरी की एक सेविका है जो नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करने आती है। पर किसी किसी साधक को उनका दर्शन होता है। जिनका मन सच्चा होता है उन्हें ही इन देवी का दर्शन होता है। तुम बड़ा भाग्यवान हो, तुमको माँ भगवती की सेविका की दर्शन हुआ है। उनकी बात सुनकर मेरा मन गदगद हो गया, क्योंकि मैंने सच्चे भाव से माँ से प्रार्थना की थी और माँ ने मेरी सुन ली। सभी प्यार से बोलिए, जय माँ जगदम्बा।